Hello students, in this video we will continue further with amines. In the previous video we had ended the lecture with the fact that हम लोगों ने ये देखा था कि amines are ortho para directing. अगर जो if you remember this तो ये ऐसा था कि let's say this is amine NH2. यहाँ पे NH2 नाइट्रोजन क्या करता है, अपनी लोन पेयर अंदर ये रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ शेयर करता है, एंड जैसे ही वो अपनी लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ शेयर करता है, हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है ना. इस नेगेटिव चार्ज के वजह से जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, दैट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, आपको पता है, अ ग्रुप विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज और विच हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल. वो यहाँ पे एंड यहाँ पे वो अटैक करता है. इट अटैक्स एट दीज पोजिशंस. करेक्ट. दिस इज समथिंग दैट वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. ना आज हम लोग एक एक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. सो आई विल गिव द हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of aniline. ओके. ना सबसे पहले जो है वो ब्रोमीन वाटर से स्टार्ट करता है. ब्रोमीन वाटर, दैट इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन. ओके. अब ब्रोमिनेशन रिएक्शन अगर जो आप देखते हो, इफ यू ऐड ब्रोमीन वाटर, व्हाट वुड हैपन इज NH2. यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ये जो NH2 होता है, दिस NH2 इज वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो ना बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या होता है कि NH2 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, जिसके वजह से यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. व्हेन यू ऐड ब्रोमीन वाटर टू दिस, व्हाट हैपेंस इज, ब्रोमीन वाटर ये आपको Br+ देता है, एंड Br+ जो है यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है ना, वो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देगा. सो दिस Br+ विल गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम. It will go and attack this carbon atom and it will also go and attack this carbon atom. Okay, तो यहां से H और H निकल जाएंगे. So you will get this NH2. एक Br यहाँ पे आ जाएगा, एक Br यहाँ पे आ जाएगा, एक Br यहाँ पे आ जाएगा, plus you will get 3HBr. Okay, 3 H निकल गए एंड 3 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म 3HBr. सो दिस बिकम्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, इट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. ओके. सो ये जब रिएक्शन होता है तो ये व्हाइट कलर्ड कंपाउंड होता है. इट प्रेसिपिटेट्स आउट. ओके. It forms a white precipitate. Okay. Now, if you only want bromine at one position, मान लो आप यहाँ पे ब्रोमीन 3 जगह पे जा रहा है, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ना, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिल रहा है. बट इफ यू वांट ओनली मोनोब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, अच्छा, टू प्रोड्यूस मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, ये NH2 हमें पता है इट इज अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ना बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमें इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी जो है ना थोड़ी कम करनी पड़ेगी. आप इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी कम करोगे तो ब्रोमीन फिर हर जगह पे अटैक नहीं करेगा, ब्रोमीन किसी एक ही जगह पे अटैक करेगा. सो आई विल से टू ऑब्टेन मोनोब्रोमो प्रोडक्ट वी हैव टू रेड्यूस electron donating nature of NH2 group. Okay.
मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलने के लिए you have to reduce the electron donating nature of NH2 group. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर आप NH2 ग्रुप का किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अगर जो मान लो कि ये यहां पे बेंजीन रिंग है, अभी नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दे रहा है, ओके. बट अगर जो आप यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा. तो ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे ना. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज व्हेन यू अटैच एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की ये जो लोन पेयर होती है, ये लोन पेयर थोड़ी सी राइट हैंड साइड पे इसकी तरफ भी शिफ्ट हो जाती है. थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा इसके तरफ शिफ्ट हो जाता है. अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो नाइट्रोजन उतना इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा और अब थोड़ा सा ही क्लाउड यहाँ पे जाएगा. सो बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू नाइट्रोजन वी कैन reduce इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ नाइट्रोजन. सो नाउ इन दिस केस आई से नाइट्रोजन will not easily donate electrons to benzene ring. सो नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग को अब इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट नहीं करेगा. अब अगर जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो आपकी जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी. नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी तो आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो तीन जगह पे अब अटैक ही नहीं करेगा. इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक ही जगह पे अटैक करेगा एंड इट विल ओनली गो एंड अटैक लेट्स से पैरा पोजीशन. हम लोग यही कहते हैं ना हमेशा, प्रेफर्ड पोजीशन इज ऑलवेज द पैरा पोजीशन. सो इट विल गो एंड अटैक द पैरा पोजीशन. सो नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर सकते हैं नाइट्रोजन को. So the one of the electron withdrawing groups that can be attached is C double bond O, let's say CH3. ये वाला ग्रुप आप अटैच कर दो, ओके. इसको हम लोग असाइल ग्रुप भी कहता है. हाँ, असाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसलिए होता है बिकॉज अब कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा. ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शेयर करेगा. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट नाउ. NH double bond C O minus CH3. This is what you will get. ठीक है. Now you can see that the lone pair on nitrogen, नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर यहाँ पे डोनेट की है तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा. So now the lone pair of nitrogen is being shared. थोड़े टाइम के लिए ये इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी एंड थोड़े टाइम के लिए ये इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी. So I can say electron density on benzene ring reduces. Now because electron density on benzene ring reduces, now electrophile will only attack para position. Position. Now the question is, how do you bring this group? ये असाइल ग्रुप आप कैसे ला सकते हो, तो हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, असाइलेशन ऑफ अमाइंस. सो लेट्स से दिस इज अमाइन, दिस इज NH2 and H and H. Okay, this is aniline.
अगर जो आपको याद हो तो हम लोग यहाँ पे you can use this CH3C double bond O C double bond O CH3. Okay. ना यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है तो इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल. इट विल गो एंड अटैक द कार्बोनाइल कार्बन. एंड यहाँ पे दिस बिहेव्स लाइक अ लीविंग ग्रुप एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाता है. यहाँ से प्लस एक H भी बाहर निकलता है. सो व्हाट यू गेट इज CH3 COOH. CH3CO माइनस ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट दिस. अगर जो आपको याद ना हो तो प्लीज रेफर दैट वीडियो जहाँ पे हमने असाइलेशन रिएक्शन डिस्कस किया है. सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू NH. नाइट्रोजन इस कार्बन को अटैच्ड होगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप भी है. सो यू हैव CH3. नाउ इफ यू सी C डबल बॉन्ड O CH3 ये ग्रुप यहाँ पे आ गया है. ओके अच्छा, नाउ हाउ वुड यू नेम दिस? C डबल बॉन्ड O एंड N इसको अमाइड कहा जाता है. नाउ दिस इज CH3COOH एसिटिक एसिड होता है ना, तो CH3C डबल बॉन्ड ON आप इसको एसिडा अमाइड कह सकते हो, एसिटा अमाइड, या फिर 1-2 दो कार्बन एटम्स है तो इथेन अमाइड. सो आई कैन कॉल दिस एज इथेन अमाइड. बस नाइट्रोजन पे ये बेंजीन रिंग है, दैट इज फिनाइल, सो आई कॉल दिस एज N फिनाइल इथेन अमाइड. ना यहाँ पे क्या पर्पस हुआ ये करने पे? ओके, विल से दैट NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड. अब इट इज नॉट सच अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो? नेक्स्ट स्टेप में आप यू ऐड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेट्स से एसिटिक एसिड. व्हेन यू ऐड ब्रोमीन दिस इज व्हाट यू वुड गेट. अब ये ब्रोमीन जो है बस पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, इट विल फॉर्म Br प्लस. एंड अब ये ऑर्थो और पैरा पे हर जगह पे अटैक नहीं करेगा, इट विल ओनली गो एंड अटैक द पैरा पोजीशन. या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो व्हाट यू विल गेट इज ये है NH C डबल बॉन्ड O CH3 and Br. This is what you will get. ओके, अब फाइनली आपको ये नहीं चाहिए ना, आपको वापस आपका NH2 ग्रुप चाहिए. तो वापस NH2 ग्रुप के लिए आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो. हाइड्रोलाइसिस के लिए यू कैन आइदर यूज एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम एंड फाइनली यू विल गेट दिस. ये वापस NH2 बन जाएगा एंड दिस विल अगेन बिकम Br. ठीक है, सो आपको ये मिलेगा 4 ब्रोमो एनाडीन. लेट मी राइट इट ओवर हियर, क्योंकि फोर्थ कार्बन एटम पे 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन एटम पे ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो एनाडीन. So I hope you have understood this. Please go through this section once again कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं. हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बस एक ही ब्रोमीन मिल पाए. अगर जो आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन तीनों पोजीशंस पे चला जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा. तो आपको ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा. मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए, एक ही ब्रोमीन चाहिए, तो आपको ये जो NH2 ग्रुप होता है इसको प्रोटेक्ट करना होता है. सो आप इसको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट कर देते हो. आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट कर देते हो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बस पैरा पोजीशन को ही अटैक करेगा, ऑर्थो को अटैक नहीं करेगा. ठीक है, फाइन.
Now we will look at the next reaction, that is basically nitration of aniline. Now when we talk of nitration मतलब आपको NO2 प्लस ग्रुप ऐड करना है. अब आप NO2 प्लस ग्रुप कैसे ऐड करते हो? आप रिएजेंट्स जो यूज करते हो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है. नाउ नाइट्रेशन यूज करने पे देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट एक प्रॉब्लम आता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम वी फेस. लेट्स से ये एनिलीन है NH2. नाउ ऑन नाइट्रेशन मतलब आप जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो तो ये आपको NO2 प्लस देता है. नाउ द प्रोडक्ट्स दैट यू गेट इज, ये तो समझ में आता ही है, NH2 पैरा पोजीशन पे NO2 चला जाएगा. ओके क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस कहाँ कहाँ पे आता है. नेगेटिव चार्जेस ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है. सो ऑलमोस्ट 48% जो आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज बेसिकली और पैरा आइसोमर, पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाता है. ओके प्लस अब सरप्राइजिंग फैक्टर एक आता है. ये NH2 है, NO2 मेटा पोजीशन पे भी आता है एंड 47% जो आपका प्रोडक्ट है वो मेटा भी मिलता है आपको. सो दिस इज P नाइट्रो एनिलीन एंड दिस इज M मेटा है ना, ये M नाइट्रो एनिलीन एंड हार्डली 2-3% जो होता है वो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है. ओके सो पैरा तो समझ में आता है क्योंकि हमें पता है NH2 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है एंड इस नेगेटिव चार्ज के वजह से ये जो आपका NO2 प्लस है, दिस NO2 प्लस विल गो एंड अटैक दिस पोजीशन. बट देन व्हाई डज इट गो एंड अटैक द मेटा पोजीशन? मेटा पोजीशन पे ये अटैक क्यों करता है? द रीजन इज दिस. If you look at this reagent, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, this is a strong acidic medium. Correct? अच्छा, amines जो होता है, these are basic in nature. ये जो compound है, this is basic in nature. So क्या होता है कि these are very weak bases. Aniline is very weak base, we agree, very weak base. बट फिर भी बेस तो होता ही है ना. तो ये बेस ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या होता है पता है कि बिकॉज दिस इज अ स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम देयर विल बी many H+ ions present. So what happens is ये जो एनिलीन है हमारा NH2, because you have lots of H+ ions, हमें पता है नाइट्रोजन पे वैसे ही लोन पेयर होती है. So H+ will go and attack this nitrogen atom and form this NH3 एंड नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर इसको दे रहा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना. इसको कहा जाता है एनिलीनियम आयन, कैटायन. नाउ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मींस नाइट्रोजन इज हाईली अनस्टेबल. पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन means it is highly unstable. Now इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ये विड्रॉ करता है. इट विड्रॉस इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाता है. नॉर्मली जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आता है.
but because it is withdrawing electrons, there will be positive charge over here and over here. Now पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे NO2 प्लस इस केस में, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे और यहाँ पे तो अटैक कर नहीं सकता, तो ये NO2 प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, ये अब मेटा पोजीशन जो बचती है वहाँ पे अटैक करेगा, एंड व्हाट यू विल नाउ गेट इज NH3 प्लस NO2. यहाँ से आप H प्लस हटा दो, इफ यू रिमूव H प्लस you will get NH2 again and NO2. So इस तरह से आपको ये मेटा प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट मिलता है. सो यू विल राइट डाउन द रीजन दैट in the presence of strongly acidic medium, aniline is converted into anidinium ion. एंड ये जो एनिलीनियम आयन होता है यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होने की वजह से नाउ दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, राइट, दिस इज नाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ड्यू टू दिस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड बिकॉज इन तीनों जगह पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे और यहाँ पे तो अटैक नहीं कर सकता, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो NO2 प्लस इट विल गो एंड अटैक द मेटा पोजीशन, एंड इसलिए आपको इस तरह से ये मेटा आइसोमर मिलता है. ठीक है, सो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस. वेन एवर यू डू नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, 48% पैरा प्रोडक्ट मिलता है, बट साथ में 47% यू गेट मेटा प्रोडक्ट. ओके, एंड मेटा प्रोडक्ट ये इसलिए बनता है, राइट, दिस इज योर M नाइट्रो एनिलीन. अच्छा, वापस नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू अवॉइड दिस. ये अवॉइड करने के लिए आप वापस जो NH2 है, आप NH2 को प्रोटेक्ट करते हो. सी, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स H प्लस को दे रहा है, बट इफ यू प्रोटेक्ट नाइट्रोजन, ओके, इफ यू डू असाइलेशन ऑफ दिस, आप अगर जो इसका असाइलेशन करते हो, तो हमने अभी देखा था असाइलेशन का मीनिंग क्या होता है. आपको बस यहाँ पे NH एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करना है. अब नाइट्रोजन जो है वो अपनी लोन पेयर इसके साथ शेयर तो करता ही है, इसके साथ भी शेयर करेगा. तो अब ना व्हेन यू हैव H प्लस आयन अब अटैक नहीं करेगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो तो यहाँ पे और यहाँ पे शेयर हो रही है, तो H प्लस के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. सो इन दिस केस H प्लस विल नॉट अटैक, H प्लस won't attack aniline. वो अगर जो आप एनिलीन को अटैक करेगा ही नहीं तो ये एनिलीनियम आयन बनेगा ही नहीं, तो आपका मेटा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. तो उस केस में बस आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी योर पैरा प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स लुक एट दैट रिएक्शन नाउ. So this is, let's say, aniline. फर्स्ट स्टेप में आप एनिलीन को प्रोटेक्ट करोगे, वापस आप क्या यूज करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड. हमें पता है यहाँ से ये वाला सेक्शन जो है वो निकल जाता है. दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड एंड दिस गेट्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन. अभी हमने 5-10 मिनट पहले ही देखा था. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट. You will get NHC double bond O CH3. So N-phenyl ethanamide या एसिटामाइड.
ओके, अब वी नो दैट दिस इज, अब H प्लस जो है वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, H प्लस यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, तो नाउ व्हेन यू कैरी आउट नाइट्रेशन, लेट्स से नाउ यू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 plus concentrated H2SO4, this will give you NO2 plus, एंड ये जो NO2 प्लस है ये NO2 प्लस बस पैरा पोजिशन पे ही अटैक करेगा, जैसे ब्रोमिनेशन में हमने देखा था सेम चीज, यहाँ पे ये पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा. सो नाउ यू विल गेट NHC डबल बॉन्ड O CH3 NO2. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. अब आपको वापस यहाँ पे NH2 चाहिए, तो NH2 लाने के लिए आप क्या करोगे, यू विल जस्ट डू हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस. यू ऐड H प्लस और OH माइनस, आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. NH2 and ये NO2 will remain as it is. So P nitroanilene. ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट, P nitroanilene. सो अगर जो आपको बस पैरा आइसोमर चाहिए तो अगेन व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको यू विल हैव टू फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू डू असाइलेशन ऑफ aniline to protect NH2 group. Is this fine? Okay. Okay, there is one more name for this. जब इस नाइट्रोजन को बेंजीन रिंग अटैच्ड होती है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा एसिटा एनालाइड. ओके, एसिटा एनालाइड, दिस इज योर एसिटा एनालाइड. मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं वापस. एसिटा एनालाइड, रिमेंबर दिस नेम, इट इज दिस कंपाउंड, इट इज NHC डबल बॉन्ड O CH3. ओके, सो आप इस कंपाउंड का नेम ऐसा भी लिख सकते हो, ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम हमने लिखा नहीं है P नाइट्रो, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये पैरा पोजीशन है ना. सो P नाइट्रो एसिटा एनालाइड. ठीक है, फाइन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाइट्रेशन रिएक्शन. ओके, आपको ये याद रखना है कि एनालीन जो है एनालीन जो होता है इट डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. क्राफ्ट रिएक्शन, द रीजन इज बिकॉज कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको याद हो तो फ्रीडल क्राफ्ट के दो रिएक्शंस होता है, एक होता है अल्काइलेशन रिएक्शन एंड दूसरा होता है असाइलेशन रिएक्शन. अल्काइलेशन रिएक्शन में यू यूज अल्काइल क्लोराइड प्लस AlCl3 एंड असाइलेशन रिएक्शन में आप RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3 यूज करते हो. अब दोनों रिएक्शंस में आप AlCl3 यूज करते हो. हाँ, ये जो AlCl3 है दिस इज अ लुविस एसिड. लुविस एसिड मतलब इट हैज गॉट एन एम्प्टी ऑर्बिटल and it needs electrons. Okay, now because it needs electrons, okay, ये क्लोरीन के पास से नॉर्मली क्या होता है कि ये क्लोरीन को अटैक करता है, क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ देता है एंड वो इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पे शेयर करता है. दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस. सिमिलरली यहाँ पे ये क्लोरीन को अटैक करेगा तो क्लोरीन यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ देगा एंड इसके साथ शेयर करेगा. बट विद एनालीन हमें पता है कि एनालीन में
नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, तो ये AlCl3 यहां पे अटैक करने के बजाय इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दिस क्लोरीन, AlCl3 जो है डायरेक्टली इसको अटैक करता है. सो AlCl3 directly attacks this nitrogen over here. NH2 group and gets attached over there. अब आप ही सोचो, अगर जो NH2 को वो डायरेक्टली अटैक करके वहां पे अटैच हो जाएगा तो दिस इज नाउ व्हाट यू विल गेट. NH2, अच्छा, एंड ये NH2 नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपनी लोन पेयर AlCl3 को दे रहा है, तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड बन जाएगा. एंड नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि वो अपनी लोन पेयर AlCl3 को दे रहा है. इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब बिकॉज ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तो नाइट्रोजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो नाउ नाइट्रोजन will not behave like electron donating, it will now behave like electron withdrawing group. And deactivating group. अब ये एक बार डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो मतलब अब क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा. मतलब जो हमने नाइट्रेशन में देखा था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ये रिंग पे डेवलप होगा. ओके, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन रिंग इज वेरी हाई. अब रिंग पे अगर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ से जो जनरेट होगा दैट इज R+, यहाँ से जो जनरेट होगा दैट इज RC डबल बॉन्ड O+. तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है इट विल नॉट अटैक दिस रिंग क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है. तो आपके ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है R+ या RC डबल बॉन्ड O+, they will not attack, won't attack, and hence reaction will not take place. ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि it does not show Friedel-Crafts reaction. Fine.